हम देखो बेटा, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि असी हुण प्लस बेटा स्प्रिंग दा केस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह दी पोटेंशियल एनर्जीज बारे पता कर चुके हैं ना, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे भी असी पढ़ चुके हैं। हुण इन्हां नूं मिला के असी अगर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, देखो गल नूं समझो पुत, आ है एक स्प्रिंग। तो साडी सिलेबस के विच जिन्ने भी स्प्रिंग्स है ना, वो सारे मासलैस है, चाहे लिखिया होए या ना लिखिया होए, वो क्लीयर ही है ना। तो जे मास है तो वो मेंशन किया जाएगा, बट वो है नहीं सिलेबस का पार्ट। तो सारे स्प्रिंग मासलैस ही है। हुण ये स्प्रिंग भी मासलैस है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के है, और ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ च है। हुण बेटा आ एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा विद कांस्टेंट वेलोसिटी v ऑन ए स्मूथ या फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, हुण वो सानू पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। हुण बेटा ये जिहड़ा मास है, ऑब्जेक्ट है, ये जदों स्प्रिंग की तरफ आ रहा तो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस से चल रहा तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रही। पर हुण गल नूं समझना शुरू करना पुत्र, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कदों तक कांस्टेंट रहेगी, जदों तक ये स्प्रिंग नूं टच नहीं करता। जिद्दां ही ये स्प्रिंग नूं टच करेगा ना, एंड नूं टच करेगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होना, क्योंकि इस ब्लॉक ने, इस बॉडी ने जो अगे आना, इत्थे जो पहुंचेगा तो इस स्प्रिंग नूं टच कर गया। हुण उस तो बाद स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जदों बेटा इस स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा, इमीडिएटली स्प्रिंग के अंदर की पैदा हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। हुण स्प्रिंग के अंदर जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होएगी, उन्हें की करना। हुण गल नूं थोड़ा जिहा लॉजिकली देखो, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा, वेलोसिटी इस तरफ है। हुण जदों स्प्रिंग कंप्रेस होएगा पुत्र, है ना, ये स्प्रिंग दे नाल कोलाइड करन ते या टच करन ते जदों स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होया, तो स्प्रिंग के अंदर पैदा हुई रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी और ये मोशन नूं की करेगी, अपोज। तो इसका मतलब है स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है। हुण जदों ये स्लो डाउन होना शुरू होया, तो ये फर्दर अगे नूं आ रहा वा, क्योंकि जब तक ये रुकदा नहीं तब तक स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा, रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, स्लो डाउन हो रहा, पर जब तक ये रुकदा नहीं तब तक स्प्रिंग ने कंप्रेस हो ही जाना। तो एक स्टेज पे जाके की होएगा, ये रुक जाएगा फॉर एन इंस्टेंट। जिस वक्त रुक गया तो उस वक्त तक स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो चुका है ना, कंप्रेस्ड हो चुका है।
तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਹੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸੀ। तो ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ ਇਹ रुक गया उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पर तो सारी एनर्जी किधर जा चुकी है, स्प्रिंग दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त बन चुकी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है ना उस वक्त, तो वो सारी एनर्जी स्प्रिंग दे विच चला गई। हुण इस गल नूं लिसन पुत्र ध्यान दिओ, अगर आपां नूं उहनूं सिस्टमैटिक वे नाल समझना हर स्टैप नूं, फिर अगे चलना। देखो इधर हुण इस मास की एक तां की है काइनेटिक एनर्जी कितनी, दूसरा अगर आपां जिस जगह पे ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं उस जगह नूं असीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट मान लीए 0 पॉइंट, तो यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही है ना, और वो पूरे रस्ते 0 ही रहनी, क्योंकि सेम लेवल पे रहना, इस करके उन्होंने तो गेम चो बाहर कटता। हुण इस वक्त स्प्रिंग की है नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल है, तो स्प्रिंग ना कंप्रेस है ना स्ट्रेच है, तो इसका मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस मास की और स्प्रिंग को मिला के अगर आप एक सिस्टम बनीए तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की है हाफ। हाँ, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इस मास और स्प्रिंग को मिला के सिस्टम बनया, तो वो है हाफ, है ना, दिस वन प्लस दिस वन। अच्छा हुण होया की है बेटा कि जिस वक्त ये स्प्रिंग तो इस वक्त स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड है, और जिस वक्त मैक्सिमम कंप्रेस्ड है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो यदि काइनेटिक एनर्जी और यदि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हुए, तो एक्स की है इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन मान ली ना इसे, तो हुण फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की है वो तो के प्लस यू 0 हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा हुण इस पूरे सिस्टम के ऊपर अगर आप देखिए तो स्प्रिंग जो मास पे फोर्स लगा रहा वो केड़ी फोर्स है, इंटरनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग वाली फोर्स रीस्टोरिंग, तो वो कंजर्वेटिव है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी की रहनी है कंजर्व, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने करके ई एफ से ई आई इक्वेट कर लो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, अंडर रूट है ना। सिचुएशन पता लगी। स्ट्रेच नहीं कंप्रेस, मतलब जब वो कंप्रेस हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसकी होगी, के भी जब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो उसको मास आ रहा तो उसके आपने बताया था ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड, वो में हाँ ये तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर बेटा देखो
हाँ पता लगा आइडिया। Yes, sir. ਹੁਣ बेटा एक सिचुएशन आप आ ले रहे हैं, आ देखियो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ स्प्रिंग है बेटा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये बेटा एक ते मासलेस प्लेट है। आ पुत्र एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियली रेस्ट पे है, और यदि आ वाली हाइट h है। ठीक है, हुण बेटा ये जड़ा सिस्टम है, क्या तुसी यदि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं? देखो आ जड़ा स्प्रिंग है ये तो अपनी नॉर्मल लेंथ है, तो यदि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी Half. हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों है, 0। और इस मास की काइनेटिक एनर्जी Zero. पोटेंशियल MG. एम जी, हाँ जो एम जी एच बोलते हैं ना पुत्र, ओदा मतलब आप इस पोजीशन नु की लिया रेफरेंस पॉइंट, इनू रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक है, तो मतलब इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इथे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और बॉडी क्योंकि रुकी हुई है पुत्र, तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की है mgh प्लस आ वाली 0 मतलब mgh ही है नंबर 1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਪੁੱਤ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ नीचे ਨੂੰ आएगा, नीचे ਨੂੰ आएगा 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 और इस प्लेट नाल टकराएगा, ते टकराने तो बाद की होएगा, Spring compress हो. आ जिहड़ी प्लेट है ये हाँ नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, है ना, और इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा सारा सिस्टम, है ना। जिथे रुक गया इथे रुक गया ना, तो इसका मतलब फाइनली मास फिर रेस्ट पे आ गया। Yes. पर गल समझियो को तुम, तो आ रेफरेंस है ना लेवल है, तो ये मास इथों आया सी ना, इथों आया सी, पर हुण इत्थे पहुंच गया, तो मान लो ये इधर देखो पुत्र, तो आ है स्प्रिंग दी ओरिजिनल लेंथ और आ कंप्रेस्ड स्प्रिंग दी लेंथ है, तो इसका मतलब आ पता की हो गया, स्प्रिंग दी डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्स मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि पता लगे। अच्छा हुण सोच के जवाब दियो बेटा, स्प्रिंग दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुण कितनी लिखोगे, हाफ के, हाँ एक्स मैक्सिमम स्क्वायर लिया ना आप,
वो लिखांगे। एक्स भी रहन दो, तुहाडे ते है, वो सिंबल ही है मतलब। अच्छा हुण इस दी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल कितनी हो? पहला ये पार्टिकल रेफरेंस लेवल तो कितना ऊपर सी, पहला ऊपर सी, हुण नीचे आ गया। हाँ माइनस इनू एक्स मैक्सिमम नु छड़ दियो, सानू जे ज्यादा प्रॉब्लम। तो इहदी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल हुण है माइनस mgx। हुण सिस्टम दी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई बोलो? माइनस mgx प्लस, और ये दोनों बराबर क्यों है? हाँ ਉਹਦਾ कारण बड़ा साफ है पुत भी इत्थे साडा सिस्टम की बनया, एक मास ऑब्जेक्ट नाल एक स्प्रिंग नाल, तो फोर्स केड़ी केड़ी लग रही, एक ग्रेविटी एक रीस्टोरिंग फोर्स, दोनों ही कंजरवेटिव है। इस करके आपां कह सकते हैं कि हुण इहनूं ध्यान दिओ, हुण mgh इज इक्वल टू माइनस mgx प्लस, तो हाफ kx स्क्वायर माइनस mgx, अभी इधर ले आओ माइनस mgh 0। और ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनू आपां मन्नांगे ए, आ हो गया बी, आ हो गया सी, तो एक्स आएगा माइनस बी, है ना। तो बी जड़ा वा माइनस एम जी है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2a। इन्हें सॉल्व करना ना तुसी, तो x आ गया mg प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस प्लस 2k mgh, ठीक है। तो ये साडा इथों आंसर आ गया x का। हुण x का आंसर कढण लई इत्थे नेगेटिव साइन नूं छड्ड देना, पॉजिटिव वाला आंसर। क्लियर है? बिना मैथ के नहीं कुछ लाइफ पॉसिबल। मैथ मैथ तो बिना कोई लाइफ नहीं होता। हम देखो मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये जी असाइनमेंट सेंड की मिलनगे थानू, है ना, वर्क एनर्जी दियां भी। दोबारा देखो हुण नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम। हुण बेटा जदों आपां गल करते हैं इक्विलिब्रियम दी, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग की है? नेट फोर्स जीरो, है ना। आ जिहड़ा समेशन साइन है ना पुत्र, ਇਹਦਾ मतलब है टोटल फोर्स जीरो।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ है बट बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो ये पर इत्थे जदों आपां हुण इक्विलिब्रियम का कंसैप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इत्थे बेटा इक्विलिब्रियम नूं असीं तीन कैटागरीज दे विच डिवाइड करांगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हुण देखो हुण इन्हां तिन्नां दे डिफरेंस नूं समझण दे लई आपां की करदे हां कि मान लो साडे कोल एक बाउल है, तो वो जिहड़ा स्फेरिकल हेमीस्फेरिकल बाउल है ना, उन्होंने आपां उल्टा करता हुण एक बाउल हेमीस्फेरिकल है उन्होंने सीधा ही रखा और एक प्लेट है हॉरिजॉन्टल प्लेट, प्लेन प्लेट। तो बेटा एक की कीता सी से मार्बल है, मार्बल समझते हैं, तो असी ना उस मार्बल नूं इत्थे बड़ी मुश्किल दे नाल टॉप मोस्ट पॉइंट ते टिकाता, मतलब आपां इदां दा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीता भी कोई डिस्टरबेंस ना होए, बड़ी मुश्किल दे नाल इत्थे टिकाता। ते एक मार्बल नूं इत्थे लोअर मोस्ट पॉइंट ते टिकाता ते एक मार्बल नूं इत्थे टिकाता। हुण तीनों केसेस दे विच क्योंकि तुहाडा मार्बल ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है तो आप कहांगे भी तीनों केसेस च इक्विलिब्रियम च, तीनों केसेस च इक्विलिब्रियम च, है ना। पर हुण ये तीनों इक्विलिब्रियम का फर्क की है पुत्र, जे तुसीं इस मार्बल नूं जिहड़ा कि इस वक्त इक्विलिब्रियम ते है, तो इक्विलिब्रियम वाली जिहड़ी पोजीशन है इत्थों तुसीं मार्बल नूं हल्का जिहा पुश करना, जस्ट थोड़ा जिहा डिस्टर्ब करना। जदों तुसीं इस मार्बल नूं थोड़ा जिहा डिस्टर्ब करोगे तां इन्हें एक साइड वाल जाना शुरू कर देना, मतलब इन्हें वापस नहीं आना, ठीक है। आ वाला केस आ इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम वाले केस जो बॉडी नूं असीं इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब किया तो वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन तो दूर हुंदी गई। पर इत्थे देखियो, इत्थे अगर तुसीं इस मार्बल नूं बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब करके थोड़ी दूर ले गए और इत्थे ले जाके छड्डो तो तुसीं देखोगे इन्हें वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना वा, है ना। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा डिस्टर्ब होने, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब होने वापस आ रहा। और इस केस च जे तुसीं इहनूं इत्थे रख दो इन्हें उत्थे खड़ा रहेगा, है ना। जे इहनूं होर थोड़ा अगे कर दो मतलब हाँ ना इन्हें अगे जाना ना पिछे आना, है ना। तो ये तो है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
और आ जिहड़ा इक्विलिब्रियम है दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक ही है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम च फर्क का आइडिया पता लग गया कि अगर इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुई बॉडी उसको दूर जाए उस पॉइंट तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वो अनस्टेबल सी, ते जे वापस आए उधर नू फिर वो स्टेबल सी, ते जे ना वापस या ना दूर ना वापस आए फिर वो न्यूट्रल सी, है ना। हुण इस गल नू बेटा हुण असीं मैथमेटिकल टर्म च भी समझना वा, प्लस एक होर गल तो समझना हो की है। देखो हुण आ जिहड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट है पुत इहदे नाल मैं आ एक पॉइंट ब्लू कलर का ड्रॉ किया है ना, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाल मैं ब्लू कलर का पॉइंट ड्रॉ किया। हुण थोड़ा जिहा डायग्राम नू ध्यान च रख के जवाब दिओ कि आ जदों पार्टिकल ब्लैक है, ब्लैक वाला है ना पोजीशन पे है, तो जदों वो ब्लू ते पहुंचेगा तो ब्लू की हाइट ब्लैक वाले पॉइंट तो ज्यादा वा कि बराबर है कि घट है? घट है ना, और इथे ज्यादा वा, है ना। ਇਹਦਾ मतलब पता की है, हुण देखो आ जिहड़ी इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके जिहड़े नेबरिंग पॉइंट्स है और आ इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके जिहड़े नेबरिंग पॉइंट्स है, की फर्क देख रहे हैं पुत्र कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखी हुई बॉडी ज्यादा ऊंचाई से है ना आले दुआले नालों, मतलब ऊंचाई का मतलब इत्थे की है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी नेबरिंग पॉइंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा वा, मतलब इस केस इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ਉਹਦੇ नेबरिंग पॉइंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा वा, मैक्सिमम है। और स्टेबल की है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की है हाँ मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी। देखो पुत्र इथे जिहड़ा ब्लैक वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और आ जिहड़े दो ब्लू वाले पॉइंट्स है ये उहदे नेबरिंग पॉइंट्स है इक्विलिब्रियम दे, पर ये दोनों पॉइंट ब्लैक वाले पॉइंट तो नीचे है, मतलब ब्लैक वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वा ना ब्लू वाले नालों, तो इथे घट है। मतलब अगर बेटा थोड़े सामने एक ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम है, तो अगर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है और वो जिस जगह पे इक्विलिब्रियम च है उस जगह पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ਉਹਦੇ नेबरिंग पॉइंट्स नालों ज्यादा वा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ते जे उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेबरिंग पॉइंट्स नालों घट है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस करके स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होएगी, ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान है मैक्सिमम होएगी, मैक्सिमम होएगी। हाँ अच्छा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम होएगी, कांस्टेंट होएगी। ठीक है, तो ये बारे कोई साडा ज्यादा कंसर्न भी नहीं है, इन्हां दोनों बारे मेन। पर एक गल बड़ी क्लियर है कि इक्विलिब्रियम चाहे स्टेबल है चाहे अनस्टेबल है नेट फोर्स जीरो होए, नेट फोर्स जीरो हो। फिर बेटा ठीक है, हुण जदों असी इस गल का आइडिया ले लिया कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो
हाँ बस हो गया टाइम। ਹੁਣ ਆ देखियो पुत, ਇਹ आ गल ਨੂੰ सुनियो। ਹੁਣ आ है एक पाथ, आ पाथ। तो देखो जदों पार्टिकल इत्थे है एट ए, जदों इत्थे है बी, जदों इत्थे है सी, जदों इत्थे है डी, अलग अलग पोजीशंस है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम का कंसैप्ट की है बेटा, ये लोकल कंसैप्ट है। लोकल इन द सेंस आ देखो कि जदों आप ये गल का फैसला करके दसना ना कि ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी ते डी ते केड़ी इक्विलिब्रियम है, तो ए दी इक्विलिब्रियम चेक करते वक्त ना ए दे नेबरिंग पॉइंट्स पे ध्यान रखना वा, बी दी इक्विलिब्रियम चेक करते वक्त बी दे नेबरिंग पॉइंट्स पे, है ना। और तुसी की देख रहे हैं कि ए केड़ा इक्विलिब्रियम है, बी, सी, डी स्टेबल। मतलब इदा नहीं देखना ओवरऑल कि इस पॉइंट तो पोटेंशियल एनर्जी एदी ज्यादा वा तो एदी मैक्सिमम नहीं है। मतलब जिहड़ा इक्विलिब्रियम चेक करने का कंसेप्ट है वो लोकलाइज्ड कर देना, मतलब लोकल पोर्शन से ध्यान देना ना, नेबरिंग पॉइंट्स। तो अगर एक पार्टिकल इत्थे है, एक पार्टिकल इत्थे है, एक पार्टिकल इत्थे है और एक पार्टिकल इत्थे है रेस्ट पे, तो ए अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल, तो वो इक्विलिब्रियम आएंगे। क्योंकि अच्छा हुण इत्थे जिहड़ा पोटेंशियल एनर्जी असीं देख रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पर ये जरूरी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ग्रेविटेशनल नहीं है। तो अगर स्प्रिंग के नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उत्थे भी असी पोटेंशियल एनर्जी जिथे मिनिमम होएगी, है ना, उन्होंने की कहांगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिथे मैक्सिमम होएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो अनस्टेबल होएगी। मतलब कहने का ये कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम देखनी है गिवन कंडीशन च, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल या स्प्रिंग दोनों चो कोई भी हो सकती है ना। इत्थे आपां स्प्रिंग सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाल सारी डिस्कशन समझिए। तो कहने का मतलब ओवरऑल जी डिस्कशन आपां कीती है वो की है कि जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है उन्होंने असीं क्लासीफाई करता स्टेबल अनस्टेबल ते न्यूट्रल, और उन्हों का फर्क आपां समझ चुके हैं। इस गल नूं कल नूं एक्सटेंड करांगे, ठीक है।